स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करेंगे बिहार प्रधान शिक्षक की वैकेंसी के ऊपर, जो कि 40,506 वैकेंसी बीपीएससी के द्वारा आवेदन स्टार्ट हो चुका है। आवेदन आप लोगों ने अगर नहीं किया है तो आप देख सकते हैं, अभी आपके पास टाइम है। 28 मार्च से 22 अप्रैल तक इसकी आवेदन प्रक्रिया चलेगी। मैं जो इसमें बात करने वाला हूं वो बात करूंगा इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर कि कौन कौन से लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए, किसी भी फॉर्म को भरने के लिए, किसी भी फॉर्म को फिलअप करने के लिए दो ही मुख्य बातों को देखा जाता है। आप लोग भी समझते ही होंगे। और इस टाइप का जो फॉर्म आता है शिक्षक वगैरह का, उसमें जो होता है दो ही मुख्य बात होता है। एक तो आपका होता है क्वालिफिकेशन, यानी कि आप कितने, आपके पास डिग्री है, आप कितने पढ़े लिखे हैं। दूसरा इसमें जो इंक्लूड किया गया है वो अनुभव की बाध्यता को भी इंक्लूड किया गया है। तो अनुभव की बाध्यता को इंक्लूड किया गया है। और उसके बाद जो है मैं इसमें अनुभव की तो चर्चा करूंगा ही और उम्र की भी चर्चा करूंगा। तो उससे पहले छोटा सा एक रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा देंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अपडेट आप सभी को दे देना चाहता हूं कि अगर आप बिहार प्रधान शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण हो सकती है। आप इस बुक को एक बार अवश्य पढ़ें। यह बुक है चक्षु पब्लिकेशन का। यहाँ आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे होंगे, यह चक्षु पब्लिकेशन का बुक है, जो कि खास करके बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी द्वारा आयोजित प्राथमिक विद्यालय हेतु यह तैयार किया गया बुक है। बिहार प्रधान शिक्षक बिहार हेडमास्टर भर्ती परीक्षा 2022 के लिए यह स्टडी गाइड तैयार किया गया है। काफी अच्छे तरह से इसको तैयार किया गया है, आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर जो है स्टडी मटेरियल के रूप में आपको सामान्य अध्ययन बिंदुवार तरीके से और डीएलएड कोर्स के बारे में भी जानकारी इसमें मिल जाती है। इसमें सिलेबस को कवरेज किया गया है इस तरीके से जो इस बुक को जो है कह सकते हैं अन्य पुस्तकों से इसे श्रेष्ठ बनाती है। इसमें अगर सिलेबस की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सामान्य विज्ञान को कवरेज किया गया है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिकी घटनाएं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का योगदान क्या है, भारतीय राज्य व्यवस्था और प्रारंभिक गणित और मानसिक क्षमता। यह बहुत ही अच्छी किताब है, आप इसे परचेज कर सकते हैं। इसका जो लिंक है ऑनलाइन परचेज करने का, फ्लिपकार्ट वगैरह का, सब हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप क्लिक करके इस बुक को खरीद सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं अपनी बात को। यहाँ आप देख सकते हैं कि कोटिवार तरीके से सीटों का आवंटन किया गया है और 35% जो कि महिलाओं के लिए कह सकते हैं क्षैतिज आरक्षण होता है, वो इधर आपको वो सीट मिल जाएगा अलग अलग कोटिवार तरीके से। तो इसकी हम चर्चा नहीं करेंगे, हम चलते हैं सीधे अपने मेन पॉइंट की तरफ। और ये आप देख सकते हैं 28 मार्च से 22 अप्रैल तक जो है आपका आवेदन होगा। और यहाँ जैसे ही आप आइएगा, शैक्षणिक योग्यता यानी कि आपका जो क्वालिफिकेशन जो है वो आपसे यहाँ देखा जाएगा, मांगा जाएगा। तो क्वालिफिकेशन आपका क्या होना चाहिए वो आप देख लीजिए। भारत का नागरिक हो तथा बिहार राज्य के निवासी हो, ये डोमिसाइल की चर्चा की जा रही है, तो इसमें डोमिसाइल भी नीति लागू है। यहाँ दूसरे नंबर में जब आप पढ़िएगा तो यहाँ लिखा हुआ है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, यानी कि कोई भी यूनिवर्सिटी जो कि मान्यता प्राप्त है उससे आपका 50% अंक होना चाहिए ग्रेजुएशन में, ठीक है। तो आप एलिजिबल हैं और इसमें भर सकते हैं। दूसरा जो छूट दिया गया है आरक्षित वर्ग के लिए, जो कि जैसे कह सकते हैं कि अनुसूचित जाति हो गया, अनुसूचित जनजाति हो गए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग हो गया, पिछड़ा वर्ग हो गया, दिव्यांग हो गया, या महिला कैंडिडेट, यानी कि किसी भी कैटेगरी के अगर महिला आप कैंडिडेट हैं तो आपको भी 5% की छूट मिलेगी। और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए भी जो है 5% की छूट, यानी कि यहाँ जो 50% की बात की जा रही है, अगर आपका 45 भी है, अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो आपको आप जो है एप्लीकेबल हैं इस फॉर्म के लिए। दूसरी बात हम करेंगे कि जैसे अदर टाइप के जो यूनिवर्सिटीज़ वगैरह या विद्यालय होते हैं, जैसे कि मदरसा हो गया या फारसी विश्वविद्यालय हो गया या संस्कृत विश्वविद्यालय हो गया, इस जगह से भी आप ग्रेजुएशन के समकक्ष डिग्री अगर आप प्राप्त किए हैं तो आपका डिग्री वैलिड माना जाएगा। जैसे कि आपने मदरसा शिक्षा बोर्ड से मान लीजिए वहाँ आप आलिम की डिग्री लिए हैं, या संस्कृत विश्वविद्यालय की बात करें तो वहाँ से आप शास्त्री की डिग्री प्राप्त किए हैं, तो इस टाइप की डिग्री जो कि ग्रेजुएशन के समकक्ष है तो आपका वैलिड माना जाएगा। तो ये है। और इसके साथ साथ जो है आपको डीएलएड, बीटी, बीएड, बीएड, उसके बाद देखिए बीएससी एड,
और BLED, ये कुछ जो इधर जो कोर्स आप देख रहे हैं BSc एड करके जो है, BA B.Ed करके जो है, ये सारे इंटीग्रेटेड कोर्स हैं और ये 4 साल के होते हैं। तो ये भी आपने अगर कर रखा है तो आपका जो है डिग्री वैलिड है और ये होना अनिवार्य है। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ, ग्रेजुएशन के साथ साथ आपका प्रशिक्षण होना चाहिए। और दूसरी जो चर्चा की जा रही है, अब इसमें देखिए टेट भी होना ज़रूरी है, लेकिन 12 से पहले चूंकि टेट नहीं होता था, तो 12 से पहले जो नियुक्त शिक्षक हैं उनकी दक्षता परीक्षा होती थी। तो उस दक्षता परीक्षा में वो अगर पास हैं तो वो भर सकते हैं, और 12 के बाद वाले जितने भी शिक्षक हैं उनके लिए टेट अनिवार्य है। तो इतना इनका क्वालिफिकेशन है। अब चलिए हम अनुभव की चर्चा कर लेते हैं। अगर आप देखिए पंचायती राज संस्था और नगर निकाय संस्था अंतर्गत पंचायत प्रारंभिक शिक्षक या नगर प्रारंभिक शिक्षक के मूल कोटि के पद पर आप हैं, तो लगातार आप अगर 8 वर्ष से हैं तो आप एलिजिबल हैं प्रधान शिक्षक के लिए। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब पंचायती राज संस्था या नगर निकाय संस्था अंतर्गत पंचायती प्रारंभिक शिक्षक, देख रहे हैं, प्राइमरी टीचर और नगर प्राइमरी टीचर के रूप में अगर आप न्यूनतम कम से कम 8 वर्ष से लगातार सेवा दे रहे हैं अपने स्कूल में, तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। ये है। उसके बाद पंचायती राज संस्था एवं नगर विकास संस्था अंतर्गत जो स्नातक शिक्षक हैं, यानी कि TGT, जिनकी सेवा संपुष्ट हो, उक्त अवधि की गणना योगदान की तिथि। अब देखिए, या तो आपने पहले नियुक्त हो गए, आप पहले अगर ज्वाइन कर लिए उसके बाद आपकी ट्रेनिंग हुई है तो ट्रेनिंग से आपका अनुभव माना जाएगा, या आपने पहले ट्रेनिंग कर लिया उसके बाद आपकी नौकरी हुई है तो नौकरी से आपका अनुभव माना जाएगा। तो ये है। उम्र सीमा की बात करें तो उम्र सीमा जो है आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ नोट में एक चीज़ और लिखा हुआ है, शैक्षणिक योग्यता व अनुभव से संबंधित सभी प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि के पूर्व निर्गत होना चाहिए, अन्यथा उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। यानी कि शैक्षणिक योग्यता, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, और एक्सपीरियंस, ये दोनों प्रमाण पत्र कह रहे हैं कि ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि जो है उससे पूर्व निर्गत होना चाहिए। तो ये होना चाहिए, ये आप कर लीजिए। उसके बाद उम्र सीमा की अगर बात करें तो ये जो है उम्र सीमा, जो कि न्यूनतम उम्र जो है वो तो वही रहेगा, लेकिन अधिकतम उम्र जो है वो 60 वर्ष रखा गया है। तो न्यूनतम और 60 वर्ष के बीच में आपका उम्र होना चाहिए। न्यूनतम उम्र अगर 21 वर्ष है तो 21 से 60 वर्ष वाले इस फॉर्म के लिए एप्लीकेबल होंगे। तो इन सारी एलिजिबिलिटी को आप फॉलो कर रहे हैं तो आप निश्चित तौर पे इस फॉर्म को भर सकते हैं।